नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी, और तमाम दर्शकों को भी नमस्कार। और सरकार फंसती है ना, सरकार बार बार कहती है भैया मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है, कानून का उल्लंघन हो रहा है, लोकतंत्र का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन भैया जब आप खेल करोगे तो दूसरा भी तो खेला करेगा। अब हालत ये हो गई है कि इस देश में कोई सोच भी नहीं सकता था। इतना पुख्ता संविधान जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बनाकर गए थे, जवाहरलाल नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल बनाकर गए थे। लेकिन आप मुख्यमंत्रियों के पीछे डंडा लेकर भागते फिरोगे, वो भी चुनाव के समय में। तो अब राज्यों की पुलिस एक एक करके जो है ईडी को उनकी हैसियत औकात बताते नजर आ रहे हैं। और इससे भी बड़ी बात जो सबसे बात है कि अब देश की सुप्रीम अदालत में सरकार, सरकार के वकील, सरकार की जांच एजेंसी फंसती हुई नजर आ रही है। और सवाल ये भी उठ रहा है कि भैया देश के हाई कोर्ट पर नरेंद्र मोदी साहब को भरोसा नहीं रहा है क्या? देश के राज्यों के हाई कोर्ट पर, उच्च न्यायालयों पर केंद्र की मोदी सरकार को भरोसा नहीं रहा है क्या? और इस बीच सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में एक के बाद एक कैसे सरकार के वकील फंसते नजर आ रहे हैं, और कपिल सिब्बल ने कैसी गुगली डाल दी जिसमें सरकारी वकील साहब को कुछ सूझा नहीं। इसके बारे में विस्तार से आपके सामने हम एक एक करके तथ्यों को रखेंगे। हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी अपने अंदाज में करेंगे, और हमारा हर सवाल आपके लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी है। इसलिए अगर आपका मन करे तो बने रहिए, कुछ समय तक टिके रहिए। सिर्फ कुछ मिनट की में हम तमाम बातों को आपके सामने रखेंगे। जी शिव जी। जो कोर्ट में हुआ वो वाकई नाकाबिले तारीफ था। जज साहब को हस्तक्षेप करना पड़ा। क्यों करना पड़ा, क्या वजह हुई, ये भी हम आपके समक्ष रखेंगे। क्यों जज साहब को अपनी बात कहनी पड़ी। ये न्यूज 18 की खबर है आपके समक्ष स्क्रीन पर। ईडी वर्सेस ममता, ये मेरी खबर नहीं है, न्यूज 18 की है, अंबानी के ग्रुप की है। भीड़ तंत्र, मूर्ख, डकैती और जाने क्या क्या बोलते चले गए। सुप्रीम कोर्ट में भिड़ गए तुषार मेहता और कपिल सिब्बल। जज बोले हंगामा मत करिए। सुप्रीम कोर्ट ईडी वर्सेस आईपैक मामला, यानी सुप्रीम कोर्ट में आज यानी गुरुवार को ईडी बनाम आईपैक केस की सुनवाई हुई। प्रवर्तन निदेशालय ईडी यानी उच्चतम न्यायालय से बृहस्पतिवार को कहा कि आईपैक कार्यालय और उसके प्रमुख के आवास पर जांच और छापेमारी अभियान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत राज्य सरकार द्वारा किया गया हस्तक्षेप और व्यवधान एक बहुत ही चौंकाने वाला चलन दर्शाता है। इस दौरान ममता बनर्जी की ओर से वकील कपिल सिब्बल जी प्रस्तुत हुए। यह खबर न्यूज 18 की आपके समक्ष दिखाई ताकि आपको यह न लगे कि हम खबरें बनावटी लाते हैं। हम उस ग्रुप की खबर लाते हैं जो प्योर भाजपाई। आपके समक्ष आ गई। इतना ही नहीं, ईडी के लिए यही लाभ नहीं मिला है। आज झारखंड की रांची में झारखंड की पुलिस ईडी के दफ्तर पर पहुंची हुई है। ईडी ने एक अधिकारी को उठाया, उसकी जांच की, उसने वापस आके छूटा, एफआईआर लिखाई है, पुलिस गई है अधिकारियों को तलब करने। अब ये ईडी का कुचक्र ऐसा खुलेगा कि ईडी को भी सोचना पड़ेगा। कपिल सिब्बल यही तो सवाल कर रहे हैं कि जब 24 फरवरी 2024 को इस मामले की जांच हो गई तो 24 फरवरी 2024 से भैया 8 जनवरी 2026 तक ईडी सोती रही, रेड क्यों नहीं पड़ी? मैं भी दर्शकों से जानना चाहता हूं कि आपको अगर कुछ लगे कि हम कुछ कह रहे हैं तो हमारी बात पे हमें कमेंट में जरूर बताइए। मैं जज साहब की टिप्पणी में एक टिप्पणी जोड़ूंगा शिव जी। 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले का मामला है। 2021 के विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले, शायद 2020 के आखिरी महीने नवंबर या दिसंबर का मामला है। तो आप समझिए कि 6 साल बाद ईडी जाग रही है। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले जागी थी पश्चिम बंगाल के, और इस बार के विधानसभा चुनाव से पहले जागी। और जो कोर्ट में कहा गया, कोर्ट में हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट में जो हुआ उसके बारे में बताया गया। ये भी टिप्पणी निकलकर सामने आई कि भैया जंतर मंतर बना दिया गया था कोलकाता हाई कोर्ट को। लेकिन केंद्र सरकार की जो एजेंसी है शिव जी, ईडी कैसे डरी हुई है ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में ईडी कह रही है कि भैया सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करो। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा हाई कोर्ट जाने में क्या दिक्कत है, हाई कोर्ट में क्यों नहीं जाना चाहते आप? और बात तो सही भी है
कि भैया ईडी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब तक तो मुझे ये पता था कि भारतीय जनता पार्टी के 56 इंच वाले सीने के एक बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय नाम के नेता हुआ करते हैं, वही फोकट वाले, और क्या बोले थे, घंटा वाले। डर के मारे पश्चिम बंगाल नहीं जाते। एक जमाने में पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रभारी थे, अब क्या केंद्र सरकार की एजेंसियां भी डर के मारे नहीं जाएगी, और कोलकाता हाईकोर्ट जाने से डर रही। लेकिन सीधे सीधे पहले दर्शकों को वो बता दूं, जो हमारा थंब भी है, कि कपिल सिब्बल ने कैसे घेर लिया। शिव जी, पत्रकारिता में सूत्र, तेजस्वी यादव ने जो नामकरण किया, मैं उसके लिए बिल्कुल सहमत नहीं हूं, लेकिन सूत्रों से जो खबर आती थी, वो खबर आती थी सत्ता के खिलाफ। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। सूत्रों के खबर का एक पैमाना हुआ करता था, वो खबरें आती थी सत्ता के खिलाफ। मैं अडानी की एजेंसी में था, अडानी साहब द्वारा आईएनएस को खरीदे जाने से पहले मैंने खुद एक स्टोरी करी थी, जिसमें मैंने ये बताया था कि भारत सरकार, भारत के संविधान को मोदी सरकार बदलने की तैयारी कर रही है, यानी इंडिया की जगह भारत यूज होगा। ऊपर से नीचे तक पूरे सरकार में हड़कंप मच गया था, और उसके बाद सरकार ने अपना फैसला बदला। लेकिन फिर G20 हुआ ना, तो इंडिया नहीं, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, भारत लिखा हुआ था, यानी वो खबर सही थी। खबर ऐसी होनी चाहिए जो सरकार हिल जाए। आज सूत्रों के हवाले से खबर कैसी आती है, अरे भाई 19 जनवरी को अध्यक्ष बनेंगे, 20 जनवरी से वो अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे नितिन नवीन, 19 जनवरी को जो है वो फॉर्म वॉर्म भरा जाएगा। ये कौन सी खबर है सूत्रों के हवाले से? सूत्रों के हवाले से खबर आती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सूत्र ये बताते हैं कि भैया चीनी डेलीगेशन ने रिक्वेस्ट की थी मिलने के लिए, इसलिए हम मिले। ये कौन से सूत्र की खबर होती है? और यहां और तो और राहुल गांधी या विपक्षी दल जो आरोप लगाते हैं, तो चुनाव आयोग भी सूत्रों के हवाले से खबर देता है। इससे भी आगे बढ़ जाइए कि डोनाल्ड ट्रंप जब भड़काते हुए नजर आते हैं, तो मोदी सरकार सूत्रों के हवाले से खबर प्लान करती है। अरे डोनाल्ड ट्रंप की धमकी का जवाब देने के लिए भी सूत्रों के हवाले से इतना डर। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी एक तरह से उठ गया, और कैसे उठा बताता हूं। जस्टिस जो मिश्रा साहब है, जज साहब जो मामले की सुनवाई कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि भैया चीफ जस्टिस ने एक सर्कुलर जारी किया है जो लागू होना चाहिए कौंसल्स के आर्गुमेंट करने की समय सीमा पर, यानी वकील जो है वो आर्गुमेंट कितनी देर तक करेंगे, इसको लेकर एक सर्कुलर जारी हो रखा है, उसको लागू होना चाहिए। सरकारी वकील बीच में जवाब दे देते हैं भैया कि मीडिया से ऐसे मुद्दे पर इंटरव्यू देने से रोकने के लिए भी एक सर्कुलर होना चाहिए। ये सरकारी वकील पूछते हैं। इनका बस चले तो शिव जी पूरी की पूरी मीडिया को उठाकर हिंद महासागर या बंगाल की खाड़ी में फेंका है, क्योंकि मीडिया चाहिए नहीं उनको। गोदी मीडिया भी नहीं चाहिए। अगर गोदी मीडिया चाहिए होता तो अर्नब गोस्वामी के चैनल की इतनी बुरी हालत नहीं होती, ये आप मान लीजिए। तो सरकारी वकील कह रहे हैं कि भाई मीडिया से ऐसे मुद्दे पर इंटरव्यू देने के लिए भी एक सर्कुलर होना चाहिए। कपिल सिब्बल ने तुरंत मामले को लपकते हुए कहा कि जनाब मिलॉर्ड, तो फिर एक सर्कुलर यह भी होना चाहिए कि सीबीआई और ईडी अपनी पसंद के पत्रकारों को जानकारी ना दे, यानी खबरें न प्लांट करवाए, सूत्रों के हवाले से खबर प्लांट न करवाए। और तुरंत जवाब दिया कपिल सिब्बल साहब ने, तो उन्होंने सिर्फ सीबीआई और ईडी का नाम लिया, हालांकि मामले में सिर्फ सीबीआई और ईडी था, क्योंकि ईडी सीबीआई की जांच को लेकर पहुंचा था। नहीं तो मैं इसमें जोड़ देता हूं कि भैया सर्कुलर तो यह होना चाहिए कि सीबीआई, ईडी, गृह मंत्रालय, चुनाव आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय, मोदी सरकार, इन सब पर सर्कुलर होना चाहिए कि भैया सरकार से जो खबर आएगी ना पीआर वाली टाइप की, कम से कम वो तो सूत्रों के हवाले से रहे। तो कपिल सिब्बल ने धो दिया है, और सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और उनकी जांच एजेंसी ईडी फंसी हुई है। और झारखंड का खुलासा तो आपने कर दिया, तो पश्चिम बंगाल ने एक एग्जाम्पल सेट किया, झारखंड थोड़ा सा आगे बढ़ा। आरोप लग रहे कि ईडी के अधिकारियों ने वहां पर एक के साथ मारपीट की है, उस मामले में झारखंड की पुलिस गई है। लेकिन एक एक करके अगर राज्य सरकारें परेशान होकर इस तरह से उतरने लग जाए, और ये बेशर्मी की शुरुआत केंद्र सरकार ने की है। एक नेता आप में है, कोई मामला नहीं, बीजेपी में चला जाने की घोषणा कर दे तो तुरंत छापा पड़ जाता है। अजीत पवार चक्की पीसी, आप उनको डिप्टी सीएम बना के रखते हो, जिस दिन वो कहते हैं कि मेरे पास सबूत है भारतीय जनता पार्टी के करप्शन के, आप उनकी पीआर, उनकी जो इलेक्शन जो एजेंसी है उस पर छापा मार देते हो। तो लोग लाज शर्म लिहाज मर्यादा परंपरा इन सबको तोड़ने का काम तो मोदी साहब कर रहे हैं। अगर विरोधी दल को भी मजबूरी में ये करना पड़ जाए, तो इस देश में एक ऐसा आंतरिक गृह युद्ध शुरू हो जाएगा जिसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तथाकथित विश्व गुरु देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आखिर ये देश कब समझेगा ये चीजें? हम जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस राज्य में चुनाव आता है, मैं 3 दिन से यही कह रहा हूं, उसी राज्य में ईडी सक्रिय क्यों होती है? हेमंत सोरेन की अब जांच कहां चली गई?
याद है आपको? संतोष जी, चुनाव से पहले वो जेल गए और वो जेल जाना उनके लिए कितना मुफीद रहा है, पुनर्वापसी कर गए। ममता बनर्जी को भी जेल भेज देंगे, ममता बनर्जी जेल से रह के चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन वहां ये जो चाहते हैं वो इनका प्रक्रिया ये है कि ममता बनर्जी गिरफ्तार हो, इस्तीफा हो, वहां सरकार बर्खास्त हो, राष्ट्रपति शासन हो, फिर हमारे अधिकारी हो, फिर हम अपने हिसाब से सेट कर लें। क्योंकि जहां जहां सत्ता है वहां तो बेदखली हो ही नहीं पा रही है, जहां सत्ता इनके हाथ में ये छोड़ नहीं रहे। तो मामला ये ईडी, आपको पता है कि ममता बनर्जी जो टिकट की घोषणा करती हैं वो भरने के एक दिन पहले करती हैं, सीधा भी फार्म देती हैं कि भैया जा तू पर्चा भर दे। तो जो विरोध में टिकट तो बहुत लोग मांग रहे हैं क्योंकि लगातार सरकार में, तो बीजेपी इस जुगाड़ में है कि जो और लोगों के नाम है वो हमें जानकारी मिल जाए, हम उनके संपर्क में रहे, ममता बनर्जी अगर टिकट काटें तो तत्काल उन लोगों को ले जाए। इससे कुछ नहीं होता है। आज भी बीजेपी में 30 से 40% लोग अन्य दलों के नेता हैं। बीजेपी में जिस दिन विद्रोह हुआ ये 40% एक झटके में निकल के चले जाएंगे। तो ये सोचना पड़ेगा भाजपा को कि आपके पास तो आपके अपने नेता भी नहीं है, जिनसे आप सारे काम करा रहे हो। वो जगदंबिका पाल किसके पक्के कार्यकर्ता हैं? कांग्रेस के, पैदाइशी कांग्रेसी। उन्हें लगा कि यूपी में बहुत दिन से, एक दिन के मुख्यमंत्री भी बने थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, आपके जतिन प्रसाद, मैं बड़े बड़े नाम गिना देता हूं, छोटे तो फिर कहां तक गिनाऊंगा। ये वो बड़े चेहरे हैं जिन्हें आप अपना आइकॉन बना के, हिमंता विश्व शर्मा, आपके पास कोई असम में आदमी नहीं है जो आपको असम बचा सके। कौन है? हिमंता विश्व शर्मा। किसके नेता थे? राहुल गांधी के। राहुल गांधी ने उन्हें नहीं लिफ्ट दी तो आप कितना 360 अंश घूम गया अगला आदमी। सेकुलर से सीधा पक्का राष्ट्रभक्त हो गया है, राष्ट्रभक्त। ये जो नया राष्ट्रवादी भक्त बने, ये राष्ट्रवादी नहीं है, ये फर्जी राष्ट्रवाद में पूरे देश को एक गलत आईना प्रस्तुत कर रहे हैं। कल अगर प्रधानमंत्री की जगह हनुमान जी को पतंग में बांध कर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी, हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी, स्टालिन या उद्धव ठाकरे उड़ा देते तो नजीर क्या होती। कल जो उन्होंने कहा काल्पनिक, मोदी जी ने, अगर काल्पनिक शब्द का प्रयोग कोई कर देता, एक बार कपिल सिब्बल ने कर दिया था, उसका खामियाजा पूरी कांग्रेस को भुगतना पड़ा। और मोदी कल क्या कह रहे हैं? कोई इस देश में न राष्ट्रवाद है न प्रेमवाद है, केवल अभी एक चीज है कि मोदी कह रहे हैं वो ही सही है। मोदी अगर कल कोई ऐलान बड़ा कर दें ऐसा जो देश हित में ना हो, तो फिर भी देश स्वीकार करने का प्रयास करेगा। विकसित देशों की श्रेणी में रहने वाले भारत की बढ़ती ऊंचाई देखकर एक दौर आया 2013 में जो अमेरिका को सरकार बदलवाने का हस्तक्षेप करना पड़ा, और अब फिर भारत में सरकार बदलवाने का हस्तक्षेप अमेरिका ही करेगा और सरकार बदलेगी। ये सब चीजें क्यों? हमारे देश की जनता अपना माइंडसेट कब करेगी? मैं कह रहा हूं, देखिए, एक बात बिल्कुल शिव जी, एक बात तो बिल्कुल सही है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में विदेशी दखल कतई नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ मामलों की जांच होनी चाहिए। अन्ना आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं का शामिल होना, कहां से पैसा आया, कहां से फंड आया, कैसे इस देश का चुनावी माहौल बदला, कैसे उस समय जो कैग हुआ करते थे उन्होंने फर्जी फर्जी रिपोर्टें दी, एक भी अदालत में साबित नहीं हो पाई, और रिटायर होने के बाद मोदी सरकार ने कैग को क्या क्या दिया, इन सब तमाम बातों की जांच होनी चाहिए। लेकिन मुद्दे पर हम आए, लेकिन आपने एक जिक्र छेड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी की हालत बता दूं कि अब उनके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके गुरु भी सांसद हुआ करते थे। जो गोरखनाथ मठ है और गोरखनाथ मठ के जितने भी महंत हैं वो हिंदू महासभा के बैकग्राउंड से आते हैं। हमें और आपको इस बात को समझना चाहिए। और एक कोई हिंदू युवा वाहिनी करके है ना, कुछ इसी तरह की संस्था जो योगी जी आज तक चला रहे हैं। और कहा तो यहां तक जाता है कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की कोशिश करेगी, योगी आदित्यनाथ अपना कुनबा लेकर अलग हो जाएंगे एक नए राजनीतिक दल से, लेकिन वो प्रधानमंत्री पद के बड़े दावेदार। असम में हेमंता बिश्व शर्मा कांग्रेस से आए, प्रधानमंत्री पद के बड़े दावेदार। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री पद के बड़े दावेदार हैं। ये तो सिर्फ एक बानगी। अब एक खबर दर्शकों को और बता देता हूं, इस देश में ट्रेन जो है शिव जी, मुझे जहां तक आता है कि आज तक जो भारतीय रेल है वो अंबानी रेल या अडानी रेल तो नहीं हुई।
लेकिन एक सवाल पूछा गया, तो सवाल का जवाब जो है वो भारतीय रेलवे से जो पूछा गया कि भैया अपना किराया कैसे तय करते हो, तो उन्होंने जो है वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सीआईसी को बताया कि हम अपने किराए का फॉर्मूला नहीं बता सकते, ये ट्रेड सीक्रेट है। यानी भारतीय रेल भी व्यापार करती है और किराया कैसे तय करती है ये नहीं बताएगी कि कैसे लोगों की जेबों से लूटती है। खैर, ये विश्व गुरु बनने की हो सकता है शुरुआत हो कि लूटते रहो, अपने ही लोगों को लूटते रहो। लेकिन एक बड़ी अजीब सी चीज हुई है जिसको हमें देखना पड़ेगा। मैं याद दिला देता हूं। एक जमाना, आज मायावती का जन्मदिन है, जन्मदिन की उनको ढेर सारी बधाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बड़ी बधाई जो है वो अखिलेश यादव ने दी है, और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी दी है। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। फिर ब्राह्मणों को एक तरह से उन्होंने कहा है कि हम सत्ता में आएंगे तो आपको लुभाएंगे, 2027 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे। इन्हीं मायावती को एक बड़े मामले में जब केंद्रीय जांच एजेंसी लपेट रही थी, तो उनके मुखिया जब रिटायर हुए ना शिव जी, तो आप जो मूल कैडर के अधिकारी होते हैं ना, आईएएस जिस कैडर के जिस राज्य के अधिकारी होते हैं, पेंशन की फाइल वहां के कार्मिक विभाग से मंजूरी होनी जरूरी होती है। और आमतौर पर राज्यों में जो ये विभाग होता है, जैसे केंद्र में डीओपीटी प्रधानमंत्री के पास है, राज्यों में ये विभाग मुख्यमंत्री के पास होता है। फाइल लटक गई तो पेंशन सालों तक आपको नहीं मिलेगी। ये मैं क्यों बता रहा हूं, आगे बता देता हूं। पहले ईडी सुप्रीम कोर्ट में गई कि सीबीआई जांच हो, मायावती के माफ कीजिएगा, ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, पश्चिम बंगाल के डीजीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, पश्चिम बंगाल कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। और अब जो ईडी ने एक नई याचिका उसमें लगा दी है, उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को हटाया जाए, और उनके पुराने ट्रैक रिकॉर्ड की बात कही जा रही। यानी ईडी अब ये तय करेगी कि चुनाव के मौसम में किस राज्य का पुलिस महानिदेशक कौन होगा, किस शहर का पुलिस कमिश्नर कौन होगा, ये ईडी तय करेगी। अब सोच लीजिए कि ममता बनर्जी अगर मायावती के रास्ते पर चले जाए और जितने केंद्र सरकार में वेस्ट बंगाल कैडर के आईएएस आईपीएस बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, उनके रिटायरमेंट के बाद पेंशन की फाइल पर कुंडली जमा कर बैठ जाए तो क्या। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि रस्सी को कभी इतना नहीं खींचो धागे को कि वो टूट जाए। इस देश में संघवाद है, राज्यों को अपनी स्वतंत्रता है, लेकिन चुनाव के लिए अगर आप इस राज्य और केंद्र के नाजुक संबंधों की डोर को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो गलती मोदी जी करेंगे, गलती कुछ मिनट कुछ सेकंड की होगी, लेकिन इसका खामियाजा इस देश को भुगतना पड़ेगा। हमारे देश के पहले गृह मंत्री, पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी हिम्मत, बड़ी मेहनत, बड़ी सूझबूझ, बड़ी राजनीतिक समझ और न जाने कितना त्याग करके इस देश को एकजुट किया था पाकिस्तान के अलग हो जाने के बाद। नहीं तो खंड खंड ये देश बटा होता, 550 से ज्यादा राजा, न जाने कितने अलग अलग क्षेत्रीय सूरमा, उन सबको समझा बुझाकर धमकाकर भारत को एकजुट किया। और उसके बाद भी जब बात नहीं बनी, जूनागढ़ में भारत की सेना को भेजा गया। उसके बाद में भी जब बात नहीं बनी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु के कई साल बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गोवा में भारत की सेना को भेजा। गोवा आजाद, देश की आजादी के कई सालों तक हमारा भारत का हिस्सा नहीं था, हमारी सेना ने बाद में उसको जीता, जवाहरलाल नेहरू के आदेश पर उसको जीता। इस देश की एकता और अखंडता के साथ कम से कम इतना बड़ा खिलवाड़ तो नहीं करना चाहिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बाकी भक्त लूटने के लिए तैयार है, रेलवे का किराया ट्रेड सीक्रेट है, वो बताने को तैयार नहीं है। कल को ये कहेंगे कि भैया हम आपसे जो इतना टैक्स ले रहे हैं इसका खर्च हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये पीएम साहब का, प्रधानमंत्री जी का ट्रेड सीक्रेट है। कोई कहेगा फाइनेंस मिनिस्टर का ट्रेड सीक्रेट है, तो लूटते रहिए इनके झांसे में। नहीं तो सारे ट्रेड सीक्रेट है ही, आरटीआई के दायरे में सरकार कुछ बताने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान पर कितना हमारा अमनेशन बर्बाद हो गया बताने को सरकार तैयार नहीं है। ट्रंप रोज हमें धकिया देते हैं। आपने देखा कल 3-4 देश खुल के खड़े हो गए ईरान के समर्थन में, रात ही से वहां तख्ता पलट का काम बंद हो गया। कितने लोग, भारत पाकिस्तान के साथ जब झगड़ा फसाद शुरू हुआ तो कितने लोगों ने भारत के लिए पत्र लिखा, कितने लोगों ने कहा कि भारत ठीक कर रहा है। हम अपनी विदेश नीति, हम अपनी अंतर नीति सब कुछ खोते चले जा रहे हैं। इंटरनेशनल मामलों में हम फंसे हैं और यहां फिर आए तो हम इस मामले पर भी फंस गए कि हमें करना क्या है। हम ईडी के जरिए विपक्ष को कहीं खड़ा ही नहीं होने देंगे। आप चाइना से तो बात करोगे ऑफिस में बिठा के, लेकिन विपक्ष के नेताओं से बातचीत नहीं करोगे कि मणिपुर कैसे शांत हो। विपक्ष के नेताओं से बात नहीं करोगे कि उत्तर प्रदेश में दलित उत्पीड़न है उस पर कैसे बात करें, हम कैसे काम करें।
एक ही जनपद के अगल बगल के दो, एक ही विधानसभा में सरधना में, जो मुजफ्फरनगर और मेरठ दोनों में लगती है, दो दलितों को साथ उत्पीड़न हो रहा है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। नेता जा रहे हैं तो सब रोके जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? प्रदेश अशांत, देश अशांत। लाल किला वाली घटना का कुछ है? अब चुनाव के बाद कुछ पता लता लगा? संतोष पाठक जी, अब उसकी कोई जिक्र है? कितने जेल गए, कितने को सजा मिली, कुछ पता है? पहलगाम आप भूल गए, बरसी आने वाली है, आप भूल गए पुलवामा, कई साल गुजर गए 2019 से, कितनी बातें याद दिलाई हैं, पठानकोट, उरी, और उसके बाद एक भी घटना का ऐतिहासिक महत्व कोई स्वीकार नहीं करता। आज प्रधानमंत्री जी की गाय को चारा खिलाते हुए तस्वीरें शेयर हो रही हैं सुबह से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बच्चे से कान में पूछ रहे हैं क्या लोगे, तस्वीर शेयर हो रही है। ये किसी ने पूछा कुछ ऐसा काम किया है जिससे युवाओं की बेरोजगारी, गाना एक वायरल हो रहा है, सुन लिया होगा आपने भी, कहो नरेंद्र मजा आ रहा है, देश हमारा किधर जा रहा है, कहो नरेंद्र मजा आ रहा है। गाना सुनने वाले के दिल तक ठेस पहुंच रही है। संतोष जी, बड़े इत्मीनान से ये कहा जाए, जो कपिल सिब्बल ने अदालत में कहा कि ईडी चुनाव से पहले ही क्यों सक्रिय होती है। अगर छापा डालना था तो उसे पता थी कि आईपैक तृणमूल कांग्रेस का आईटी सेल का हेड है, तो आईपैक के ऑफिस पर क्यों पड़े? और आईपैक के ऑफिस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं पहुंची है, तृणमूल कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता बनर्जी पहुंची है। यह एक बात और, अदालत में सरकारी वकील बार बार ममता 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 का नाम ले रहे थे, उस पर भी ऐतराज उठाया गया। ये कहा गया कि एक राज्य की निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, कई बार चुनी गई हैं, आप कम से कम उनके नाम के आगे चीफ मिनिस्टर तो लगा दीजिए। ये बात भी सवाल उठा। और आपने जो कहा ना कि देश हमारा किधर जा रहा, कहो नरेंद्र मजा आ रहा, इसी तरह का गाना यूपीए सरकार पे एक आया था, महंगाई डायन खाए जा, याद होगा हमारे। बिल्कुल। और इस देश ने देखा है, पता नहीं, अब एक अजब गजब की दुनिया हो गई है। जनता पार्टी की सरकार में प्याज के दाम बढ़ गए थे, इंदिरा गांधी प्याज की माला पहनकर संसद भवन पहुंची थी, पूरे देश का माहौल बदल दिया था, जनता पार्टी सरकार की नींव हिल गई। इसी देश ने देखा था कि सुषमा स्वराज दिल्ली के मुख्यमंत्री हुआ करती थी, सिर्फ प्याज के बढ़े दामों पर सरकार चली गई थी। लेकिन आज एक अजब तरह का जमाना है, एक गजब तरह का जमाना है। कल ही एक भक्त आ गए, एक्स पर पोस्ट कर रहे कि भाई टमाटर का दाम देखिए क्या है। मैंने उनसे पूछा भैया कच्ची घानी सरसों तेल का दाम बता दो क्या है। अडानी साहब ने वो कंपनी बेच दी, लेकिन लंबे समय तक फॉर्च्यून ब्रांड उनका था, कई गुना तेल के दाम, सरसों तेल के दाम बढ़ा दिए। किसानों को कितना फायदा हुआ पता नहीं। और जहां तक आपने कहा, याद कीजिए, बहुत हुई महंगाई की मार, भूल गए। किसानों की आमदनी बढ़ाएंगे, भूल गए। स्मार्ट सिटी कहां चला गया पता नहीं, मेक इंडिया कहां चला गया पता नहीं, ग्रेट इंडिया कहां चला गया पता नहीं, विश्व गुरु कहां चला गया पता नहीं। और अब तो 2047 का टारगेट दे रहे भैया, तब तक कुछ बचाने को बचेगा नहीं। आपको लगता है 2047 तक कुछ बचेगा? ये तो रेलवे ने कह दिया कि रेल किराया हमारा ट्रेड सीक्रेट है, और ये सिर्फ एक बानगी है। एक आईपीएस अधिकारी कह रहा है कि कोर्ट का आदेश अवैध। देखिए, इससे पहले आदेश पे अगर विवाद होता था तो ऊंची अदालत में अपील दायर की जाती थी, लेकिन एक आईपीएस अधिकारी कह रहा है कि अदालत ने जो फैसला दिया वो अवैध है। मंत्री जो है फैशन शो में रैंप वॉक करते नजर आते हैं। विदेश मंत्री को विदेश नीति से मतलब नहीं, गृह मंत्री को देश की आंतरिक सुरक्षा से मतलब नहीं, रक्षा मंत्री को देश की रक्षा से मतलब नहीं है। सब अल बल आए बाय साय, जो जिसकी मर्जी आ रहा है बोले जा रहा है, जो जिसकी मर्जी आ रहा है करे जा रहा है। और एकता के नाम पर आए थे, नहीं है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। पहले इन्होंने समाज को हिंदू मुस्लिम में बांटा, फिर इन्होंने हिंदू धर्म को खंड खंड जातियों में बांटा। अभी यूजीसी का एक बाकायदा सर्कुलर आ गया है जिसमें बता दिया गया है कि आप जातिवादी। प्रदेश अध्यक्ष ने जो पंकज चौधरी ने कहा था उसी दिशा में आगे बढ़ गए, अपर कास्ट को जातिवादी बता रहे हैं लोग। तो ये खंड खंड हिंदू समाज को बांट रहे हैं। हालत ये हो गई है कि ब्यूरोक्रेसी को बांट चुके हैं। ये ममता की ब्यूरोक्रेसी, ये हमारी ब्यूरोक्रेसी आईएएस आईपीएस अधिकारियों को बांट चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में विभाजन करवा चुके हैं, कई परिवारों को तोड़ चुके हैं। शायद ही इस देश में कुछ ऐसा बचा होगा जिसको इन्होंने बांटा नहीं होगा।
और फिर मैं कहूंगा, आपने गाने का जिक्र किया तो उसी से हम खत्म करते हैं। नाम थोड़ी सी इज्जत से ले लेता हूं मैं, तो प्रधानमंत्री जी मजा आ रहा है ना, बस इतना ही कहूंगा शिव जी। चलिए देखेंगे अब किसको मजा आ रहा है, ईडी को आ रहा है कि ममता बनर्जी को आ रहा है, किसको। समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि देश पीछे चला जाएगा, प्रधानमंत्री का पद तो बदल जाएगा, प्रधानमंत्री बदल जाएगा, लेकिन अगर देश पीछे गया तो फिर वापस कैसे आएगा, फिर वापस कैसे आएगा। इस पर लोगों को विचार करना चाहिए और यही सोच समझकर हमको आगे की बात करनी चाहिए। बात प्रधानमंत्री से नहीं है, बात गृह मंत्री से नहीं है, बात रक्षा मंत्री से नहीं है, बात है भारत के सम्मान की, बात है भारत के गर्व की, बात है भारत के स्वाभिमान की। ये तीनों चीजें जब हमारी बचेंगी तभी हम देश को प्रगति की ओर ले जाएंगे। अमेरिका हमें क्यों चौथी या पांचवी अर्थशक्ति मानने को तैयार हो जाए? क्या हमने ऐसा खास किया है? आप नहीं समझ रहे हो। हर जगह मामले फंसे पड़े हैं और आप जाते हो अमेरिका, हर हर मोदी के नारे लगवाते हो। आप जाते हो यूके, मोदी मोदी के नारे लगवाते हो। तो किसी भी राष्ट्र में जब किसी राष्ट्राध्यक्ष का सम्मान बढ़ेगा तो उस राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुत कुछ गड़बड़ियां हुई हैं और इन गड़बड़ियों में बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े मिनिस्टर, सबका हाथ है, सब दोषी है। ठीक उसी तरीके से जब डोभाल इस देश को गृह युद्ध की तरफ धकेलने का प्रयास करते हैं कि बदला लिया जाएगा, ये तो बताओ लिया किससे जाएगा? मुसलमानों से, ईसाइयों से, सिखों से? तय तो कीजिए। अगर आपको ये बातें अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए, बाकी आपकी इच्छा है, हम आपसे कह ही सकते हैं। और अगर लगे हाथ आपको लगे अच्छा है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपसे ये जो बेखौफ खबरें हैं, ये खौफनाक खबरें नहीं है, ये बेखौफ खबरें हैं जो करने के लिए एक जिगरा चाहिए। सब कुछ दाव पर लगाकर खबरें की जाती हैं, वरना तो पांव चाटे जाते हैं। राष्ट्रवाद की बात होती है, हिंदू मुसलमान की बात होती है। इस खबर में भी हम ये दिखा सकते थे कि ईडी ने ममता बनर्जी को लगवा दी लताड़, ममता बनर्जी होंगी बर्खास्त। वो सब चीजें मत करिए, सच्ची खबरें सुनिए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन बटन दबाइए और आगे बढ़िए। धन्यवाद, आभार। संतोष जी आपको नमस्कार। शिव जी, एक आपने डोभाल साहब का जिक्र किया। जिस दिन डोभाल साहब बदला लेने की बात कर रहे थे, उसके बाद तालिबानी अफगानिस्तान ने भारत में अपना कार्यभार संभाला है, तालिबानी अफगानिस्तान के राजदूत ने। और समय का चक्र देखिए, समय का पहिया देखिए कि आज भारत के पड़ोसी देशों में सिर्फ और सिर्फ तालिबानी अफगानिस्तान से ही हमारे रिश्ते अच्छे हैं। कंधार प्लेन हाईजैक को याद कर लीजिए, तालिबानी आतंकवादियों की हरकतों को याद कर लीजिए और फिर सोचिए कि भारत को इन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया। अपने तमाम दर्शकों को नमस्कार, आभार।